हाँ तो क्लास 9 वालों, अगर आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आप 7 डेज़ के अंदर अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो क्लास 9 का अपने एग्ज़ाम के लिए। मैं तो आपका टीचर हूँ नहीं कि बोलूँगा कि सारी चीज़ पढ़ो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा जो कि 7 डेज़ के अंदर आपका फुल सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स। दिस इज़ हर्ष मिश्रा, क्लास 9 7 डेज़ चैलेंज। तो लेट स्टार्ट। तो हमें पहले मैं आपको टाइम टेबल दूंगा, फिर उसके बाद 7 डे चैलेंज दूंगा, फिर चैप्टर्स बताऊंगा जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए। तो बता गया है डू और डाई स्ट्रेटेजी का। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं अपने टाइम टेबल से। तो आपको सुबह 5 AM में उठ जाना है। उसके बाद 30 मिनट का एक्सरसाइज कर लेना है। इसके बाद आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आपका स्टार्ट होगा स्टडी टाइम। एसएसटी आपको पढ़ना है 5:30 से लेकर 7:30 तक। इसके बाद जब आप एसएसटी पढ़ लोगे, उसके अब अगर आप स्टडी कर लोगे एसएसटी, उसके बाद अब स्कूल का टाइमिंग आपका होगा 8 से अगर 2 PM तक। तो आप इतने देर अपने स्कूल में होगे। अब बात करते हैं 2:30 के बाद। इट मीन्स ब्रेक टाइम आपका होगा 2 से 2:30 PM तक, 30 मिनट्स का। फिर आप स्टडी कर रहे होंगे 2:30 से लेकर 4:30 तक अपना मैथ। उसके बाद फिर आप स्टडी कर रहे होंगे 5 PM से 7 PM तक साइंस, जो कि आपका 2 आवर्स का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जिसमें आप स्टडी कर रहे होंगे इंग्लिश और हिंदी, 8 PM से लेकर 9 PM तक। इट मीन्स 1 आवर आप इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे होगे। नेक्स्ट जो हमारा वो 9 PM से 9:15 तक आप जो 50 मिनट्स का रिवीजन करेंगे जो कि आपने पूरे दिन पढ़ा। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर, अब आपका टाइम टेबल तो हो चुका है किस समय आपको क्या पढ़ना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है अब हमें 7 डेज चैलेंज प्लान बनाना है, जिसमें हमें 7 डेज चैलेंज प्लान में एक अच्छा सा परफॉर्मेंस कर कर फॉलो कर कर स्ट्रेटजी को 90% तक मार्क्स स्कोर करना है अपने एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मास्टर प्लान 7 डेज तक आपको फॉलो करना होगा। जैसे आपको कौन कौन करना है, तो डे 1 सोशल साइंस से स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 आपको पढ़ना होगा द फ्रांस रेवोल्यूशन एंड द इलेक्ट्रो पार्टीज़। अब बढ़ते हैं डे सेकेंड की ओर, जो कि हमारा है नेशनलिज्म एंड हिटलर। अब बढ़ते हैं डे थर्ड की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी और फूड सिक्योरिटी। अब बढ़ते हैं डे 4 की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब बढ़ते हैं हम अपने डे 5 की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं डे 6 की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है क्लाइमेट और पॉपुलेशन। अब बढ़ते हैं डे 7 की ओर, जो कि हमारा आखिरी डे है, जिसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन और पीपुल एज रिसोर्स पढ़ना है। अब यहाँ पर हमारा सोशल साइंस कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। अब इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो जैसे फ्रांस रिवोल्यूशन में काउजेज ऑफ फ्रांस रिवोल्यूशन क्यों हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा, आउटकम क्या हुआ रिवोल्यूशन का। अब इलेक्ट्रॉन पार्टीज़ में हमें क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टीज़ में इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है इंडिया में, क्या नीड है इलेक्शन का, ये सब चीज़ आपको मेन टॉपिक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, जो कि नाजिज़म एंड हिटलर। इसमें हमें जानना है कि क्यों लड़ाई हुई, कैसे हुई, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हिटलर राइज, नाजी आइडियोलॉजी कैसे पूरे कंट्री में जर्मनी में फॉलो किया गया। अब बढ़ते हैं डेमोक्रेसी की ओर, जिसमें फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी होता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हाउ डेमोक्रेसी यूज़। नेक्स्ट चैप्टर जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसमें बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ओडीएस पीडीएस सिस्टम, बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसमें मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, की वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसमें मेन टॉपिक है मोजर फिजिकल डिवीज़न, मैप वर्क, और साथ ही साथ क्लाइमेट में है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉनसून मैकानिज्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि सीजन ऑफ इंडिया कैसे है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ साथ पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, इंडिया एंड साइज और लोकेशन चैप्टर पे पढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इंडिया स्टैंड टाइम क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि पीपुल एज रिसोर्स, जिसमें हमें ह्यूमन कैपिटल, साथ ही साथ रूल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, इसके साथ साथ ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की ओर, इट मीन्स सब्जेक्ट की ओर। तो मैथ, तो मैथ में फर्स्ट डे हमें करना पॉलिनोमियल्स, डे सेकेंड हमें करना लीनियर इक्वेशन, साथ ही साथ डे थर्ड हमें करना ट्रायंगल्स।
अब बढ़ते हैं डे 4 की ओर, जिसमें हमें 2 चैप्टर करना है, हीरोन्स फार्मूला और प्रोबेबिलिटी। अब बढ़ते हैं डे 5 की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। डे 6 हमें पढ़ना है मैथ में नंबर सिस्टम्स। एंड लास्ट डे 7 हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। कंप्लीट हो चुका हमारा मैथ भी लास्ट 7 डेज़ में फुल सिलेबस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब पॉलिनोमियल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, साथ ही साथ फैक्टर थ्योरीज, फैक्ट थ्योरी, लीनियर इक्वेशन में हमें जानना जरूरी है, ग्राफिकल सॉल्यूशन और इक्वेशन किस तरीके से बन सकता है प्रूफ करने वाला। ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप्स का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में हमें बेसिक प्रोबेबिलिटीज फार्मूलाज आने चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमें CSS, इसमें कब सरफेस एरिया, TSS ऑफ सॉलिड, मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, रेशनल एंड वर्सेस इरेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें पढ़ना हमें है प्लान फिगर क्या होता है, प्लॉटिंग पॉइंट्स क्या होता है, ये सब चीज़। स्टैटिक्स में हमें फुल चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ फार्मूलाज हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक सब्जेक्ट की ओर, जो कि हमारा साइंस है, जिसमें डे 1 हमें कंप्लीट करना है मोशन को, डे 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, डे 3 हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन, साथ ही साथ डे 4 पढ़ना है हमें वर्क एंड एनर्जी, डे 5 हमें पढ़ना है सेल्स एंड फंक्शन, इसके साथ साथ टिश्यूज़, डे 6 हमें पढ़ना है क्लास मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब साथ साथ डे 7 इट मीन्स लास्ट डे साउंड एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। इससे क्या होगा, हमारा पूरा साइंस कवर हो चुका है इस 7 डेज तक। अब मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो मोशन ग्राफ हमें आना चाहिए इंपॉर्टेंट में, इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पता होना चाहिए, न्यूटन 3 लॉज। इसके साथ साथ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल आना चाहिए बनाने। अब बढ़ते ग्रेविटेशन की ओर, जिसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आना चाहिए, अर्थमेटिक प्रिंसिपल आना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि वर्क एंड एनर्जी, जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है सेल्स एंड टिश्यूज़, जिसमें हमें पता होना चाहिए सेल ऑर्गेनेल क्या है, फंक्शंस क्या है। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए प्लांट सेल किसे कहते हैं, एनिमल सेल किसे कहते हैं, इसका डायग्राम भी बनाने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट टिश्यूज़ क्या होता है, एनिमल टिश्यूज़ क्या होता है। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हमें पता होना चाहिए इंटीरियर कंजर्वेशन ऑफ स्टेट, कौन कौन टाइप्स का स्टेट होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर एवोपरेशन, उसके साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है साउंड्स, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स, इको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप ये सब चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप देख लिए तो ये डू और डाई का वीडियो था। आपको ख़त्म कैसे करना अपने वीडियो को, तो आप इसका हेल्प कर सकते हो, यूट्यूब का हेल्प से 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो आप 1.5x पर, इट मीन्स 1.5x पर, और अपने पूरे बुक के NCERT क्वेश्चन एग्जाम्पल, चाहे NCERT का एग्जाम्पल हो जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन हो जाए, उसको अगर आप कर लेते हो, फिर इसके साथ साथ PYQ लगा लेते हो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप अपने एग्ज़ाम में 85% से लेकर 90% तक स्कोर कर रहे होगे। आपको 1 शॉट लेक्चर देखना है, NCERT एग्जाम्पल्स देखना है और PYQ देखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।